ये जो पूरा रिव्यू है इट्स फ्रॉम दी मोटो व्लॉगिंग पर्सपेक्टिव, इट्स नथिंग मोर देन दैट, नथिंग लेस देन दैट। तो ये DJI Action 2 के 1 साल का लॉन्ग टर्म रिव्यू है, यूज़र रिव्यू, और अच्छा खासा टाइम यूज़ करने के बाद हर टाइप के सिचुएशन में। तो बेसिकली इस वीडियो में जो मेन क्वेश्चन जो मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा वो ये कि क्या आपको 2026 में अपना पैसा इस कैमरे पे लगाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे तो साल 2 साल के लिए तो बेयर मिनिमम इसको रखने ही वाले हो। सो इस वीडियो को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज़ प्रोडक्ट क्वालिटी, कि इसकी क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी कैसी है, फिट एंड फिनिश, ये सब। सेकंड इज़ यूजेबिलिटी। थर्ड इज़ बैटरी, जो इस कैमरे का वन ऑफ द मेजर हाईलाइट है। देन थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक के बारे में बात करेंगे। देन हम थोड़ा सा बात करेंगे कि 2026 में ये आपको लेनी चाहिए कि लेनी नहीं चाहिए, ये किसके लिए है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस प्राइस रेंज में, जिस प्राइस रेंज में ये बिकता है उसमें इसका कॉम्पिटिटर कौन है। Now product quality of this camera, the modular version DJI Action 2 is fabulous। ठीक है, जिस प्राइस पॉइंट पे आप इसको खरीदते हो तो DJI have always done a very good job with their products। फिजिकल, स्पेशली फिजिकल फील जो है इसका टच करने का, ऑब्वियसली दी सॉफ्टवेयर वाला पार्ट भी, बट उसका मैं यूजेबिलिटी पे आऊँगा। बट द प्रोडक्ट क्वालिटी, द फिट एंड फिनिश बहुत कमाल का है। मतलब द मोमेंट आई स्टिल रिमेंबर, 1 साल हो गए हैं, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं, बट द मोमेंट मैंने इस कैमरा को अनबॉक्स किया था उस टाइम पे भी मैंने इस चीज़ को बहुत हाईलाइट करते हुए बोला था कि ये कैमरा बहुत प्रीमियम फील होता है। क्योंकि इससे पहले मैं SJ कैम यूज़ करता था और वो मैंने इसके हाफ ऑफ द प्राइस, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्राइस पे लिया था। तो मेरा इसके इससे मेरा बहुत कुछ खास एक्सपेक्टेशन था नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप बात करते हो एक्शन कैमरा, देन आपके दिमाग में इमेज बन जाती है कि अब अगर 25-30 हज़ार रुपये डाल रहे हो देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट समथिंग एज गुड एज दिस कैमरा। तो वो एक चीज़ है। प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसके बटन्स बहुत ज़्यादा टैक्टाइल हैं, फिजिकल हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता यूज टू होने में कि कौन सा बटन कहाँ पे है। वैसे बहुत ज़्यादा बटन नहीं है इस पर, बट स्टिल आई एम सेइंग। ओके, सो फिट एंड फिनिश के बाद अपन बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। नाउ डिस्प्ले इसका बहुत छोटा है। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि DJI Action 2 इज़ अ पॉकेट कैमरा, इट्स नॉट ए प्रॉपर एक्शन कैमरा जिसमें आपको बड़ी स्क्रीन, बड़ी बैटरी, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। इट्स अ पॉकेट कैमरा, तो उसके हिसाब से इसमें जो डिस्प्ले है इट्स स्मॉल, बट इट्स नॉट दैट स्मॉल कि आप इसके साथ जी नहीं पाओगे। वट एवर फुटेज यू विल रिकॉर्ड, यू विल एबल टू सी। प्रीव्यू देख सकते हो आप, बहुत प्यारा वीडियो स्क्रीन है इसका, टच बहुत ही प्यारा है। ठीक है, स्क्रीन बहुत ही ब्राइट है, सारा फंक्शन आपके स्क्रीन से ही होता है। आपको कुछ भी एडजस्ट करना है, मोड चेंज करना है, वो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन से करनी पड़ेंगी। एंड द साइज ऑफ द स्क्रीन इज़ गुड इनफ कि आप सब कुछ कर लेते हो। मुझे आज तक कभी डे 1 से आई एम सेइंग कि मुझे आज तक दिक्कत नहीं हुई, ना इसको स्क्रीन को देखने में और ना यूज़ करने में। किसी भी आप वेदर टेम्परेचर में, किसी भी कितना, नो मैटर कितना भी ब्राइट हो बाहर, आपका स्क्रीन इतना ब्राइट ऑप्शन है, ये ऑप्शन है इसमें आपको ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का। तो द स्क्रीन इज़ सो ब्राइट कि आपको कभी वो प्रॉब्लम नहीं होती है। अब पिछले 12-14 महीनों में देखो, मैंने कैमरा ये अभी तक एक बार भी पटका नहीं है। पटका इन सेंस कि मेरा एक बार भी कैमरा गिरा नहीं है। तो आई वोंट बी एबल टू से कि कैमरा एक कितना मजबूत है। बट फ्रॉम मतलब मजबूती के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो इसका मतलब जो ये क्लैंप होता है, अटैच होता है, माउंट होता है, दैट मैग्नेटिक clamp is the magnetic attachment is very strong, it's very sturdy। तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ऑल्सो बिफोर मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, द यूजिबिलिटी, एक चीज़ मैं और आपको ऐड करना चाहूँगा इसमें प्रोडक्ट क्वालिटी में। नाउ द मोमेंट यू विल अनबॉक्स दिस कैमरा, इस कैमरे के साथ साथ आपको मैग्नेटिक माउंट
कॉलर टाइप का एक मिलता है, इसमें कॉलर में आप इसको माउंट कर सकते हो। देन यू गेट अ हेड स्ट्रैप, चार्जिंग वायर और कुछ एक आध चीज़ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, सो प्रोडक्ट क्वालिटी नॉट ओनली ऑफ द कैमरा बट ओवरऑल जो जितने भी एसेसरीज इसमें है सबकी प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। नो माई बाइक इज नॉट पुलिंग। 1 डेढ़ महीने से खड़ी थी बाइक, E20 ऑयल डला हुआ है, आई थिंक उसके वजह से ये इशू हो रहा है कि क्या, बट पुल नहीं कर रही है बिल्कुल। मेरा एक्सेलेटर आधा से आधा खींचा हुआ देखो। खैर जो भी है। नाउ सेकंड जो पार्ट है इसका यूजेबिलिटी वाला पार्ट। तो पिछले 1 साल से यूज करते हुए मुझे क्या समझ में आया कि ये कैमरा बहुत इजी टू यूज है फ्रॉम डे वन। ऐसा नहीं है कि आप ओवर द टाइम आप अडेप्ट करते हो कैमरा के सॉफ्टवेयर पे या फिर कैमरा के बटन्स पे। आई मीन द बटन्स का ergonomic है या फिर जिस तरीके का इसका सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं है कि आपको टाइम लगता है अडेप्ट करने में। इट्स वेरी इजी। The software is very sophisticated. It's very sophisticated as well as very smooth और बहुत इजी टू यूज है। बहुत ज़्यादा कुछ, एक तो पहली बात तो इसमें कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। आपको वीडियो सेटिंग मिल जाता है, आपको ऑडियो से आई मीन पिक्चर सेटिंग मिल जाता है आपको। मतलब इसमें फ़ोटो भी खींच सकते हो आप, इसमें वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो आप। FPS, डिफरेंट डिफरेंट मोड, डिफरेंट डिफरेंट रेजोल्यूशन, वो सारी चीज़ें हैं। बट एवरीथिंग इज़ वेरी वेल प्लेस्ड। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम लगेगा समझने में कि अच्छा ठीक है ये कहाँ है वो कहाँ है। विद इन आई मीन लेस देन 4-5 डेज अगर आप इसको रेगुलर यूज करना शुरू कर देते हो तो आप इसको समझ जाओगे सब कुछ। सो दैट्स हाउ इजी दिस कैमरा का सॉफ्टवेयर इज। और जैसा मैंने पहले भी बोला, भी फिर से बोल रहा हूँ, बहुत स्मूथ है यूज करने में। कहीं भी आपको फंसता हुआ रुकता हुआ ये सब फील नहीं होता। इट्स वेरी स्मूथ। एक चीज और जो बहुत अच्छी है वो DJI की कंपैटिबिलिटी। नाउ DJI कम्स विद सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर का मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा स्क्रीन पे। सो वो सॉफ्टवेयर अगर आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हो तो आप ये कैमरा अपने फ़ोन से ही यूज़ कर सकते हो। आई मीन यू कैन मिरर द कैमरा इनटू योर फोन। यू कैन प्रीव्यू ऑल योर डाउनलोड्स। आप जितने भी चीज़ डाउनलोड किए हैं, जितना भी आपने डेटा डाउनलोड किया है वो आप प्रीव्यू कर सकते हो। वो आप रियल टाइम में मूव कर सकते हो, आई मीन डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन से ही फ्रॉम दैट सॉफ्टवेयर। डिलीट कर सकते हो वो सारी चीज़ें। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। देन फिर जो इसका साइज़ है, जैसे मैंने पहले बोला पॉकेट कैमरा, तो जो इसका साइज़ है वो आपको एक ऐसा एडवांटेज देता है कि आप इस कैमरे को कहीं भी कैरी कर सकते हो। आई मीन टिल डेट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इस कैमरे के लिए एक अलग से कैरियर टाइप कुछ खरीदने की। तो यूज़ करने में ये बहुत छोटा है। आई मीन आप सिर्फ अगर इसका कैमरा देखोगे 10 रुपये का कॉइन बराबर है साइज़ में। सो इट्स इजी टू कैरी। आई मीन छोटा सा है। आपका अगर आप अपने पॉकेट में रखना चाहो आप इजीली अपने पॉकेट में भी रख सकते हो। आपको कोई पैसा शिकायत नहीं होगी इससे। इवन विद द बैटरी मॉड्यूल इट्स नॉट टू बिग और टू हैवी टू कैरी। ओके, सो यूजेबिलिटी में जो सेकंड जो नेक्स्ट चीज़ है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, और ये इनिशियली आई वॉज इम्प्रेस विद दिस एंड आई एम नॉट सेइंग कि अब मैं इम्प्रेस नहीं हूँ। इट्स स्टिल वेरी गुड थिंग और इसमें मेरा कोई बायस नहीं है। जस्ट कि वो एक्सपीरियंस आपका थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता। जो चीज़ है इसका माउंटिंग। नाउ द डिज़ाइन ऑफ द माउंटिंग, मतलब जिस तरीके से जिस चीज़ पे ये माउंट होता है, जो इसका मैग्नेटिक माउंट है, उसका पूरे जो टेक्नोलॉजी जो पूरा मैकेनिज्म है, दिस इज़ वेरी, आई मीन इट्स वेरी स्टडी। सो ओवरऑल ये मैकेनिज्म इतना अच्छा है कि दैट बिकम्स अ डिफ़िकल्टी इन द सेंस कि इसका एक ड्रॉबैक सा बन जाता है ये। बिकॉज आपको अभी जैसे क्या है, अभी आप देख रहे होगे दीदी को बहुत दिक्कत है भाई। दीदी को कहाँ जाना दीदी? ऐसे ऐसे जीव जंतु लोग सड़क पे घूमते हैं। नाउ ये जो मैग्नेटिक माउंट वाली बात है वो मैं इसलिए थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा नेगेटिव पड़ जाता है मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है। रीज़न बीइंग कि आप देख रहे होगे मेरे हैंडल पे ये एक जो माउंट है, आई मीन ये जो
फ्रंट पीओवी वाला एक माउंट है, ये मैंने ले रखा है। तो वीडियो वगैरह कभी कभार बनाना होता है, कभी ट्रिप वगैरह पर गया तो वहाँ उसके लिए। नाउ दिस इज़ माई ओनली कैमरा, मेरे पास और कोई सेकेंडरी कैमरा नहीं है। लफड़ा क्या होता है कि ये जो माउंट है ना, ये पूरा जो मैकेनिज्म है, कैमरा मूव करने के लिए आपको पूरा का पूरा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे लगाना पड़ता है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अभी ऐसे मेरे ये कैमरा सामने का सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, तो फ्रंट पीओवी रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, फ्रंट पीओवी रिकॉर्ड कर रहा है। तो नाउ दिस कैमरा, इसका माउंट, इसका अटैचमेंट सारा मेरे इस पे लगा हुआ है। अगर मुझे अभी ये पीओवी चेंज करके कुछ और करना है, या अगर मुझे अपने हैंडल बार पे इसको माउंट करना है, तो ये ऑन द गो नहीं हो सकता है। इट इज अ टास्क until unless you buy the magnetic mount वाला अटैचमेंट, एक्स्ट्रा जो अटैचमेंट आता है उसका, अब अगर आप वो परचेज कर लेते हो, विच इज फॉर DJI Action 2 इज नॉट क्या बोलूंगा मैं उसको, चीप इन द सेंस कि इजिली अवेलेबल भी नहीं है और सस्ता भी नहीं है। ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1700-1800 रुपए का आता है, और दैट टू इट्स नॉट फ्रॉम DJI। अमेजोन पे आपको 1700-1800 रुपए का दिखेगा। नाउ 1700-1800 रुपए माइट नॉट साउंड वेरी एक्सपेंसिव टू सम पीपल, बट मेरे लिए ये, मतलब मैं अभी तक खरीद नहीं पाया हूँ, बस आप ये समझ लो। तो ओवर द टाइम ये मुझे समझ में आया, थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी और यूजेबिलिटी के बाद जो तीसरा सबसे बड़ी जो इसका इशू है, आई मीन जो सबसे बड़ा टॉपिक है इसका, और DJI Action 2 का नाम आते ही इस टॉपिक के बारे में सब हर जगह हो हल्ला है, दैट इज द बैटरी। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि DJI Action 2 डजंट कम विद एनी एक्सटर्नल बैटरी अपार्ट फ्रॉम द मॉड्यूल, मीनिंग कि DJI Action 2 किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ, मतलब आप इसकी बैटरी को बाहर से नहीं खरीद सकते हो, इट्स नॉट अवेलेबल। और इसका जो बैटरी मॉड्यूल आपको मिलता है, वही एक बैटरी मॉड्यूल है जो आपको लाइफ लॉन्ग, जब तक आपको इस कैमरे को चलाना है, तब तक आपको ये यूज़ करना है। द पावर बैकअप इज़ गुड, द चार्जेबिलिटी इज़ गुड, जल्दी चार्ज हो जाता है। मीन 1-1.5 घंटे ज़्यादा चार्ज होने में लगता नहीं है, फुल हो जाता है। बैकअप मेरे को ये 2.5 के 25 से 30 FPS रेजोल्यूशन में मैं शूट करता हूँ, तो 1.5 घंटा तक मेरे को बैकअप दे देता है ये। 1.5 आवर, नॉट अ स्मॉल टाइम फॉर मोटो व्लॉगिंग। और आप मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ करते हो, ठीक है, मैंने इस कैमरा को सिर्फ और सिर्फ मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ किया है। एंड नाउ इन द रिसेंट टाइम आई हैव स्टार्टेड इट यूजिंग एज अ वेबकैम। तो फ्रॉम द मोटो ब्लॉगिंग परस्पेक्टिव 1-1.5 घंटे का जो बैटरी बैकअप है, ये बहुत ज़्यादा होता है, ट्रस्ट मी। मतलब मैं बैंगलोर में रहता हूँ, नाउ आई एम ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर, आई एम हाफ वे देयर। 4 बजे आई मीन आई थिंक 3-3:30 बजे निकला था मैं, ऑलमोस्ट आधे घंटे ज़्यादा हो गए, और कंटिन्यूसली ये रिकॉर्ड हो रहा है। इवन दो 1 साल में मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि बैटरी डिग्रेड हो गई है, ऐसा सच। बट आपको ये चीज़ हमेशा कि अपने ख्यालों में रखनी पड़ेंगी चीज़ें। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो कि है सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी, इसका हीटिंग इशू। ओ फक ओ फक ओ फक ओ फक ओ फक, बारिश होने लगी। इससे पहले कि मैं ड्रॉबैक पे आऊँ, ऑलरेडी ड्रॉबैक आ गया है मेरे पे। दिस कैमरा ये वाटरप्रूफ नहीं है, सो अगर आपको ये कैमरा बरसात में यूज़ करना है, देन द चैलेंज इज कि आपको बिना बैटरी का यूज़ करना पड़ेगा। अब मुझे शेड देखना पड़ेगा जहाँ मैं रुक के कैमरा को जेब में डाल सकूँ, इससे पहले कि 15,000 रुपये चले जाए मेरे। शिट। और ये बारिश होने वाली नहीं है, ये बस ऐसे मटर गश्ती है मौसम की। ओह यस, आई डोंट थिंक सो ऐसा इशू तो होना चाहिए, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एटलीस्ट मैं रेनकोट डाल लूँगा। ओके जी, सो आफ्टर अ स्मॉल इंटरवल वी आर बैक ऑन आवर वीडियो। सो बीच में बारिश पड़ने लगा था, थोड़ी थोड़ी टिम 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 सी बारिश। सो आई थिंक आई वाज टॉकिंग अबाउट द बैटरी, ठीक है।
तो सिंस ये कैमरा वैसे तो 4K रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन मैंने 4K रिकॉर्ड कभी इसमें अभी तक ट्राई नहीं किया और मुझे कोई कोई कुछ चाह भी नहीं है ट्राई करने की। 4K रिकॉर्डिंग में ऑब्वियसली द बैटरी परफॉर्मेंस ड्रॉप्स, आपको 1 घंटे के आसपास मिल जाता है देखने को। तो बस ये एक एडिशनल था। नाउ थोड़ा सा इस कैमरे के ड्रॉबैक के बारे में बात करेंगे हम। नाउ जो सबसे मेजर ड्रॉबैक है इसका, जो कि मुझे आज तक बहुत ज़्यादा फेस करने को नहीं मिला, और मैंने ना मुझे परेशान किया है वो ड्रॉबैक, और ना मुझे फेस करने को मिला है, जो कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बज़ है इंटरनेट पे। द मोमेंट यू थिंक ऑफ DJI Action 2, विच इज़ हीटिंग इशू। ठीक है, तो हीटिंग इशू पे एक मैंने बहुत एक्सटेंसिव वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो अभी स्क्रीन पे आ रही होगी। इत्मीनान से बताई है मैंने ये वीडियो एड्रेस करने के लिए, आपके हीटिंग का डाउट क्लियर करने के लिए। अगर अभी किसी को डाउट है तो ये वीडियो देख के आप वो वीडियो देख सकते हो। नाउ टू सम अप दी हीटिंग इशू वाला थिंग, आई वुड से कि इस कैमरे में हीटिंग इशू है। ठीक है, नाउ मैं जिस सेटिंग में यूज़ करता हूँ, सेटिंग से दो तरीके का मतलब है मेरा। पहला तो मैं इस कैमरे को 2.7 के 25 या 30 FPS में यूज़ करता हूँ, और दैट इज़ द बेस्ट सेटिंग ये कैमरा आउटपुट निकालती है, आउटपुट निकाल देती है, बैटरी निकाल देती है, सब कुछ। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मैं इस कैमरे को सिर्फ और सिर्फ मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ करता हूँ। तो इन द मोटो व्लॉगिंग आपको आप समझ सकते हो कि पूरे टाइम आपका कैमरा आपके चिन पे लगा हुआ है या तो आपके हैंडल बार पे लगा हुआ है। गाड़ी मूव होती रहती है, तो जो हवा है कि मेजर प्लेयर एक्ट करता है आपके कैमरा को थोड़ा सा कूल रखने के लिए। तो वो एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड जो तीसरी चीज़ है आपको समझनी पड़ेगी कि मैं बैंगलोर में लोकेटेड हूँ। नाउ बैंगलोर का वेदर इटसेल्फ इज़ वेरी डिफरेंट। अगर आप नॉर्थ में कहीं पे अगर आप दिल्ली में रहते हो या फिर यूपी में कहीं रहते हो, तो उस शहर में, उधर के माहौल में जो एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, उस टाइम पे अगर आप ये कैमरा यूज़ करने जाओगे तो मैं आपको लिखित दे सकता हूँ कि ये कैमरा आप 10 मिनट ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे। कैमरा हीट होता है। ठीक है, तो आपको ये एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हो, बिफोर मेकिंग दैट डिसीज़न, मैं आपको क्या बोलूँगा कि आप इंटरनेट पे किसी और को कोई और अपना यूज़र ढूंढो जो आपके रीजन टाइप के एरिया में रह चुका है, ये कैमरा उसने ख़रीदा हुआ है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, यू कैन टॉक टू हिम बिफोर मेकिंग दैट डिसीजन, क्योंकि ये कैमरा हीट होता है। ठीक है, नाउ मेरे सेटिंग में अगर आप बैंगलोर में रहते हो या अप नॉर्थ, एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ में कहीं रहते हो जहाँ गर्मी बहुत कम पड़ती है, या आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कहीं रहते हो जहाँ गर्मी जहाँ गर्मी कम है, मानसून ज़्यादा है, जहाँ टेम्परेचर ओवरऑल आपको एक की फैक्टर नहीं प्ले कर रहा है आपके कैमरा के हीटिंग को एक्सेलरेट करने के लिए, देन दिस कैमरा will help you, and then this camera is not going to give you any kind of trouble. थोड़ी सी बारिश हुई, अब मैंने रेनकोट डाल लिया, अब लग रही भाई ताबड़तोड़ गर्मी। बट अगेन, जस्ट जो मैंने कैमरा के बारे में बोला, मैं अगेन कि गाड़ी है, बाइक पे आप मूव करते हो, हवा आती है जाती है। मैंने 3 लेयर डाला हुआ है इंक्लूडिंग रेनकोट, बट स्टिल आई कैन मैनेज, आई वोंट डाई। सो सेम चीज़ इस कैमरे के साथ भी है। ठीक है, तो ये इसका सबसे मेजर ड्रॉबैक है। जो दूसरा ड्रॉबैक है इसका बैटरी का, मैंने जो बताया आपको कि इसका बैटरी आपको बाहर से कहीं आप सोर्स नहीं कर सकते, सिंगल बैटरी आती है। DJI के दूसरे जो कैमरा हैं या फिर गोप्रो या फिर इंस्टा, उनकी तरह एक जो डिटैचेबल एक्सटर्नल बैटरी मिलती है, बैटरी पैक मिलता है, वो आप इसके लिए नहीं ले सकते। सो दैट्स सेकंड ड्रॉबैक। जो इसका माउंटिंग मैकेनिज्म वाला जो मैंने पार्ट आपको बताया यूजेबिलिटी में, वो अगर आप अपना एक 1700-1800 रुपये एक्सपेंस डाल देते हो तो दैट वोंट बी ट्रबल फॉर यू। अगर आप मल्टी पर्सपेक्टिव वीडियोस शूट
करते हो, अगर नहीं तो अगेन मैं उसको एक ड्रॉबैक में ही पुट करूँगा। व्हाट एल्स? हाँ, एक चीज़, एक अभी जो बहुत रिसेंट में मैंने एक्सपीरियंस करी है इस कैमरे के साथ, ये कैमरा वाटरप्रूफ नहीं है। नाउ द कंप्लीट कैमरा इज़ नॉट वाटरप्रूफ, द कैमरा इज़ वाटरप्रूफ। अब इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि जो कैमरा मॉड्यूल अगर आप लगा के इसको यूज़ करते हो तो दिस कैमरा बिकम्स प्रोन टू वाटर, वाटर डैमेज। मतलब कि कैमरा आपका पानी से डैमेज हो सकता है। लेकिन अगर आप, जैसा अभी बरसात हो रही थी, तो अगर इसमें आप सिर्फ और सिर्फ कैमरा यूज़ करो, मॉड्यूल हटा दो, सिर्फ कैमरा आप आपको क्लैम्प कर लो, तो वो कैमरा वाटरप्रूफ है। उस कैमरे में खुद भी एक बैटरी लगी हुई है, उसका ठीक ठाक बैटरी बैकअप है, अराउंड 15 to 20 मिनट बैटरी बैकअप उसका भी निकल जाता है। द बिगेस्ट ड्रॉबैक इसकी, आप एक्सटर्नल ऑडियो माउंट नहीं कर पाओगे अगर आप मॉड्यूल हटा देते हो। दैट्स फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड थिंग, अभी मैंने वेरी रिसेंटली मॉनसून राइड किया था मैंने ऊटी का, और वो कंप्लीट राइड मॉनसून, मतलब बारिश थी, बहुत तेज़ बारिश थी। तो मैं पूरा का पूरा ट्रिप अपना रिकॉर्ड किया मैंने इसके साथ, आई मीन बिना मॉड्यूल के साथ। एंड उसके बाद जो एक इशू मैं फेस कर रहा हूँ इसकी, मेरे कैमरे के, आप अगर, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि अभी वो स्क्रीन पे आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, अगर आ रहा होगा तो आई हाईलाइट, अगर नहीं आ रहा होगा तो दूसरे वीडियो का मैं उठा के आपको दिखाऊंगा कि फॉग जमा हो रहा है लेंस पे, और वो चीज़ आपको फुटेज में भी दिख रही होगी, आई मीन फुटेज में आने दिखने लगी है। आई शो। सो हालांकि ये कैमरा इज़ वाटरप्रूफ, बट एक्सट्रीम बरसात के सीज़न में जब मैंने इसको यूज़ किया है तो कैमरे के लेंस के में फॉग जमा होना शुरू हुई है। और ये मैंने अपने कुछ कमेंट्स में, अपने पुराने वीडियो के कुछ कमेंट्स में भी पढ़ा हुआ है कि फॉग जमने लगती है। सो एट दैट टाइम आई कुडंट फिगर आउट कि हाउ दैट कैन बी पॉसिबल। लेकिन अब जब मेरे साथ हुआ है तो यस, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा बारिश और इसमें यूज़ करते हो तो एक पॉसिबिलिटी वो भी है। अब थोड़ा सा अपन ये समझते हैं कि ये कैमरा किसके लिए है। और मैं यहाँ पे खुद के लिए खुद के हिसाब से बात करूँगा। सो अगर आपका बजट सिर्फ और सिर्फ 15-16 हज़ार है, मतलब आपने एकदम स्ट्रेच कर दिया है अपना बजट, एंड देन दैट आपका बजट सिर्फ 15-16 हज़ार आता है, और आप उस टाइप के इंसान हो जो सेकेंड हैंड चीज़ें यूज़ करने में आपके अंतरात्मा आपको हाँ नहीं बोलती, देन आई थिंक इससे बेस्ट कैमरा आपको इस प्राइस रेंज में नहीं मिलेगा। बीइंग सेड दैट, जो भी इसके ड्रॉबैक्स जो भी मैंने बताए वो आपको, यू विल हैव टू लिव विद दैट, एंड बाय, आई मीन ओवर द टाइम यू विल लर्न हाउ टू लिव विद दैट। जो इसमें जो डील ब्रेकर है, दैट्स दी हीटिंग वाला थिंग। अगर आप दिल्ली में कहीं रह रहे हो या फिर यूपी में कहीं रह रहे हो, सो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ डील ब्रेकर। एकदम एक्सट्रीम हीट में अगर आप गर्मी के सीज़न में इसको यूज़ करोगे तब तो फिर आप वो डिसअपॉइंटमेंट के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन लिव विद दिस, ठीक है। एंड अगर आप का अगेन 15 हज़ार का बजट आपने रख रखा है कैश या EMI वट एवर इट इज़, और इफ़ यू कैन थिंक ऑफ, और आप सेकेंड हैंड चीज़ें लेने में हिचकिचाते नहीं हो, तो इस प्राइस रेंज में आपको सेकेंड हैंड आई थिंक GoPro 9 वाइन मिल जाना चाहिए। सो वो एक इशू नहीं होगा आपको। देन लास्ट अभी बिग बिलियन डे सेल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्शन 4 का प्राइस 20 हज़ार आ रखा था। तो अगर आप ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी तक वेट कर सकते हो एंड वो 5 हज़ार रुपये जुगाड़ कर सकते हो या फिर EMI पे ले सकते हो, तो आप, मैं बोलूँगा कि आपका वो 5 हज़ार रुपया एकदम वेस्ट नहीं होगा। ट्रस्ट मी, 20 हज़ार रुपये में अगर आपको DJI Action 4 मिलता है तो दैट्स
कमाल का वो डील है, कमाल का। मतलब एक टाइम पे मेरे को याद है बिग बिलियन डे में कहीं ना कहीं आई वाज थिंकिंग ऑफ बाइंग दैट कैमरा, लेकिन अगेन मेरे पास उस टाइम पे ऑलरेडी ये कैमरा था एंड देन पैसा नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। सो बट वो डील इतना कमाल का है। ठीक है, ये आपको एक दूसरी चीज़ हो गई। अब कॉम्पिटिटर की बात करी जाए तो इस कैमरे का कॉम्पिटिटर, अपफ्रंट कॉम्पिटिटर मुझे कोई नहीं दिखता अभी भी। वीडियो आई मीन कैमरा एग्जिस्ट करते हैं इस प्राइस पॉइंट पे ब्रांड्स के। वो ऐसे ब्रांड्स है जो मैंने आज तक नाम नहीं सुने। आई हैव यूज्ड एस जे कैम, सो आई वोंट वाउच इवन फॉर एस जे कैम एज वेल, बिकॉज अगेन एस जे कैम वो पिक्चर क्वालिटी वो डिलीवर नहीं करता जो ये कैमरा पिक्चर क्वालिटी डिलीवर करता है। दिस कैमरा डिलीवर्स द क्वालिटी दिस कैमरा डिलीवर्स, वो आपको लगेगा कि एकदम आपने आई मीन प्रॉपर एक एक्शन कैमरा से शूट किया हुआ है। कोई नहीं बोल सकता इसकी क्वालिटी को अगर कंपेयर करेगा तो लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ द फुटेज, लुकिंग एट द प्रोडक्ट क्वालिटी, द यूजेबिलिटी, जितने एसेसरीज इसमें आते हैं, तो आई डोंट थिंक सो इससे बेटर डील आपको मिलेगी कहीं। ठीक है, नाउ टू सम अप दिस, 2026 में आपको ये कैमरा लेना चाहिए। अगर मुझे मतलब मैं एक साल पहले लास्ट एक साल पहले जो मैंने डिसीजन बन लिया था इस कैमरे को लेने का, अगर वो डिसीजन मुझे आज लेना पड़ता इन द सेम कंडीशन, क्योंकि मैंने ये कैमरा ईएमआई पे लिया हुआ है, कैश में नहीं लिया हुआ, मैंने ईएमआई पे लिया हुआ है। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू बाय कोई भी डिसीजन मेकिंग आप कोई चीज़ खरीदने का लेते हो तो देयर अ सीलिंग। सो 15,000 वॉज, सो 15,000 वॉज अगेन माई सीलिंग। सो अगर 15,000 अभी भी मेरे पास होता और मेरे पास ऑप्शन होता कैमरा, मतलब मेरा मन होता खरीदने का, तो आई वुड स्टिल हैव गॉन विद दिस। मैं कहीं और कुछ सर मारने जाता ही नहीं। ठीक है, नाउ बीइंग लिविंग विद दिस कैमरा इन पास्ट सिंस पास्ट 1 ईयर, एक साल से जब मैं इस कैमरे के साथ हूँ, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, अगर मेरे मेरे को दूसरा कैमरा, अरे यार माइक खींच नहीं रही पता नहीं क्यों, उस पर्सपेक्टिव से अगर मुझे दोबारा 15,000 रुपये इन्वेस्ट करने, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 15,000 ही होते और मैं कुछ दूसरा कैमरा लेने का सोच रहा होता, देन आई वुड हैव गॉन फॉर अ सेकेंड हैंड कैमरा, या फिर आई वुड हैव वेटेड फॉर अपॉर्चुनिटी जहाँ पे बिग बिलियन डेज सेल या ऐसा कुछ मेरे को का वेट करता मैं। और वो 20,000 में, क्योंकि वो एक्शन डीजे एक्शन 4 का प्राइस एक बार 20,000 आया है तो वो दोबारा आएगा, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ये आपको समझ होनी चाहिए कि वो प्राइस दोबारा आएगा ही आएगा। लेकिन अगेन डिसीजन मेकिंग इतना कैलकुलेटिव होता नहीं, ये बात भी सच है। तो मैं ये चीज़ आपके ऊपर छोड़ दूंगा, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकता मैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा।